तो फिर आज स्टार्ट करते हैं फिर से हम लोग, ठीक है। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, मेथड ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। क्योंकि जो हमने अभी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा वो भी आपका डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है आपका, ठीक है ना। लेकिन अब हमें पढ़ना है कि मेथड ऑफ डेरिवेटिव, मतलब जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा हमारे पास फंक्शन, उसका हमें dy अपॉन dx, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना। उस पर हमें चर्चा करनी है यहाँ पर। तो हमें जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास वो है मेथड ऑफ डेरिवेटिव, मेथड ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। और एनसीईआरटी में तुम्हारी जो एक्सरसाइज शुरू होती है वो कौन सी होती है हमारे पास, 5.2 से, 5.2 से, क्योंकि हम लोग 5.1 में जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी थी वो हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया लगभग, ठीक है। तो चलिए फिर देखें डेरिवेटिव, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ये, क्लियर। इस टॉपिक को हमें यहाँ पर क्लियर करना है, कम से कम हमें यहाँ इसको क्लियर करने में कम से कम 8 से 9 दिन लग सकते हैं, ठीक है ना, मिनिमम। तो चलिए, तो इसमें देखो हमें पढ़ना है, हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना सीखना है। हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है बोलूं भाई। पहला टाइटल हमारे पास आएगा, पहला पॉइंट आएगा बेटा कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। बताओ इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। हाँ, इज रिप्रेजेंटेड एज एफ डैश एक्स, मतलब जो यहाँ पे कहते हैं कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स। अगर हमें एफ एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखना है तो कैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, एफ डैश एक्स से। किससे करते हैं, एफ डैश एक्स से हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। पहला काम तो हमारे पास, जो पहली लाइन हमारे पास दी है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ डैश एक्स से। बेटा हमें यही निकालना होता है, एफ डैश एक्स ही निकालना होता है, ठीक ना। तो सपोज करते हैं कैसे निकालते हैं एफ डैश एक्स को, और हम लोग किसे जानते हैं, यहाँ पर हम लोग और भी लिख सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स होता है इसी का मतलब क्या होता है, dy अपॉन dx, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, dy अपॉन dx। एफ डैश एक्स का मतलब होता है dy अपॉन dx, और इसी को हमें निकालना है इस पूरे टॉपिक पे, हमें इसी की चर्चा करनी है, ठीक है ना। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं आगे हम लोग। लेट कर लेते हैं बेटा, अभी हमारे पास जो एफ डैश एक्स है क्या, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। तो लेट करते हैं कि हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है, इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब देखो जो dy बाई डी एक्स है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। भाई हमें एफ डैश एक्स का मतलब यही है, जब हमने बात की थी वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी में किसकी, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट पे, मैंने कहा नहीं था भाई हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज देखते हैं किसका, y का x के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। यहाँ पर एफ एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, एफ डैश एक्स, ठीक ना। इसका मतलब ये आएगा हमारे पास। इसका मतलब क्या है ये सोचो, अगर हम यहाँ पर देखो, अब रेट ऑफ चेंज क्या होता है, जैसे हम लोग बाइक से जाते हैं तो एकदम से ब्रेक मारते हैं, है ना। तो हमने ब्रेक मारी तो कुछ ना कुछ वहां पर कोई ऐसा फोर्स काम किया कि हमारी स्पीड को क्या किया, धीमा कर दिया, है ना। तो वहां पर जब हम एक्सीलरेटर लेते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, तेज होती है। तो यही क्या है तुम्हारे पास, रेट ऑफ चेंज हो रहा है, हमारे पास बदल रहा है कुछ। तो यहां पर भी हमें करना है कि x के रिस्पेक्ट, y का x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ। अगर मैं यहाँ पर x को यहां से चेंज करूंगा तो y में कितना चेंज आएगा, यही देखना है हमें यहाँ पर। बात समझ आ गई। कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर x में अगर हम लोग कुछ भी चेंज करते हैं, x में कुछ भी चेंज करें तो y में कितना चेंज आएगा, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, dy अपॉन dx कहते हैं। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि हम लोगों ने x को x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस कर दिया। किससे कर दिया, x प्लस डेल्टा x से हमने यहाँ पर क्या किया,
रिप्लेस किया तो y ऑटोमेटिक बेटा y किससे रिप्लेस होगा बोलो, y प्लस डेल्टा y से हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहां से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कि y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बेटा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें निकालना क्या है, चेंज, हमें y में चेंज चाहिए, तो क्या करें, इक्वेशन 2 में क्या करें, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 को, तो यहां से मिल जाएगा हमें क्या, डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स। क्लियर हुआ, ये तो y में चेंज आया है हमारे पास, और किसकी वजह से आया हमारे पास, ये डेल्टा x। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, दोनों तरफ डेल्टा y अपान डेल्टा x से, डेल्टा x क्या दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं बेटा, तो यहां पर कितना आ जाएगा बोलो, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस का एफ एक्स अपान डेल्टा x। ठीक है, अब जो डेल्टा x होता है हमारे पास, ठीक है, वो कितना हमने चेंज किया है वो नहीं मालूम है, भाई हमने कितना चेंज किया, कितना छोटा किया, कितना बड़ा किया, हमने कितनी तेजी से ब्रेक मारी या कितना एक्सीलेटर लिया, वो बात एक अलग की है ना। तो यहां पर डेल्टा एक्स क्या है हमें नहीं मालूम है, कितना हमने चेंज किया है वो तो चेंज करने पे पता चलेगा, भाई चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो सपोज करो अगर ये डेल्टा एक्स हमारा 0 की ओर टेंड कर जाए, मतलब अगर मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लूं बेटा, लिमिटिंग वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स को मैं 0 की ओर टेंड कर दूं, इसका मतलब है कि अगर हम ये कह देते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, दोनों तरफ हमारे पास हो जाएगा बेटा, है ना, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स अपान डेल्टा एक्स। क्लियर, तो ये जो चीज हमारे पास आई है, ये इसी को देखो, ये जो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कह रहा है, तो हम y में बहुत ही मिनिमम जितना सोच सकते हैं हम लोग उतना छोटा से छोटा, मतलब पार्शियल बिल्कुल छोटा से छोटा हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मतलब डेल्टा एक्स हमारा क्या है, लगभग नेग्लिजिबल के बराबर है, मतलब कहने का है 0 की ओर टेंड कर रहा है। तो इसी का नाम क्या होता है हमारे पास बोलो, ये होता है dy बाई डी एक्स। क्या होता है, dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। और इस चीज का तो आपको पता ही है, ये क्या होगा हमारे पास, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स अपान डेल्टा एक्स। अब तुमने अभी कुछ चीजों को देखा होगा डिफरेंशिएबिलिटी में, कुछ मैच कर रहा है बेटा, सिर्फ डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर h के इक्वल है, तो हमें क्या मिल जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या मिलेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। क्लियर, ये बात बोलो, कहने का मतलब है। अब यहां पर एक चीज को हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स के बारे में बात करेंगे, तो ये जो हमारे पास चेंज है बेटा, ये dy बाई डी एक्स ऑफ y होता है बेटा, ये क्या होता है, d अपान डी एक्स ऑफ y होता है। ठीक है, ये d अपान डी एक्स क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं, ये dy अलग होता है, dx अलग नहीं होता है हमारे पास, है ना, d अपान डी एक्स एक साथ होता है ऑफ y। कहने का मतलब है y का, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ, इस बात की दिखा रहा है। ये जो हमारे पास चेंज है ये बहुत ही छोटा है, कह सकते हैं हम लोग मिनिमम, ठीक है ना भाई। डेल्टा एक्स क्या हमारे पास 0 की ओर टेंड कर रहा है। क्लियर, तो कितना हमारे पास इसमें आ रहा है, ठीक, ये बात है हमारे पास। तो ये क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स निकाला हमने कि ये होता है हमारे पास। इसी पे हमने यहाँ पर 3-4 फार्मूले भी पढ़े थे बेटा, 3 फार्मूले पढ़े थे, है ना। क्या क्या पढ़े थे, हटा दे चाहिए, नेक्स्ट कर दे। देखो इस पर हमने 3 चीजें पढ़ी थी, हमने कहा था इनको आपको सोते जागते हुए याद रखना है ना। मैंने बोला था कि इनको सोते जागते आपको याद रखना है। पहली चीज क्या थी बोलो, ये था हमारे पास एफ डैश सी अगर निकालें तो ये था हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ सी अपान एक्स माइनस का सी। इसी को मैंने कहा था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका,
कहा था, इस पर बेस्ड मैं आपको सवाल कराऊंगा अभी थोड़ा रुकने के बाद। इसको लिख लो, ये क्रांतिकारी तुम्हारा फार्मूला है बेटा ये, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें यहां से हमारी क्लियर होंगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास फार्मूला क्या था, एफ डैश सी प्लस बेटा। ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस का एफ ऑफ सी अपान प्लस का एच बेटा, है ना। और दूसरा होता है एफ डैश सी माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, क्या होता है हमारे पास, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ डैश सी माइनस का एच माइनस का एफ ऑफ सी अपान माइनस का एच। क्लियर। ये तीन फार्मूले हम लोगों ने यहां पर बात की, एक बार इनको दोबारा फिर से राइट कर लो, इन सबका मतलब वही है, ठीक है ना। हम लोग क्या निकालना है, इसका मतलब ये है जो एफ डैश निकाला हमने अभी, इसका मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है ना। इसका भी मतलब वही है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्या आएंगे हमारे पास, ये दोनों आपके इक्वल होते हैं, तभी हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएबल क्या है, पॉसिबल है ना। इसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं एट एक्स इक्वल टू सी पर। क्लियर। ये बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, मतलब इनको तुम्हें याद रखना है सोते जागते हुए बेटा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। याद होना चाहिए, लिखने में दिक्कत होंगी, ये भूलेगा आपको, तो 4-6 दिन में भूल जाएगा ये। हाँ, आगे देखते हैं। देखो यहीं पर हमने आगे थोड़ी सी और चर्चा करनी है कि जो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है, इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स, ठीक है। क्या है, एफ डैश एक्स। इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज, क्या कर रहा है बेटा, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। लेकिन जो चेंज होता है ना, ये वाला जो चेंज होता है हमारे पास बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है ना। चलिए दूसरी चीज इसमें देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। कौन सा पॉइंट हमारे पास है, तीसरा। अब चौथा की बात करते हैं। देखो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है हमारा बेटा, ये आपका रेशियो नहीं है, नॉट अ रेशियो बेटा, नॉट अ रेशियो, ये आपका रेशियो नहीं है। ये चीज क्या हमारे पास, रेशियो नहीं है। इसका मतलब यहां पर हम लोग डी वाई और डी एक्स को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने इसको, इसी चीज को हमने क्या पढ़ा है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है ना। और ये डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, ये हमारा एक रेशियो है। बोर्ड में देख लो, समझ लो, पहले एक बार समझ दो सब चीजों को, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जो लिमिट एक्स टेंड्स टू डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स है, ये आपका एक रेशियो है बेटा। ये क्या है, रेशियो है, लेकिन ये आपका रेशियो नहीं है। यहां पर इसको हम लोग पढ़ते हैं डी अपान डी एक्स ऑफ वाई। क्लियर। ये आपका रेशियो नहीं, लेकिन ये हमारा रेशियो है। इसको हम लोग कभी कभी पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, है नहीं, लेकिन रिलेट कर सकते हैं वहां से। भाई क्या जो डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स है, ये चीज हमारे पास काफी बड़ी मात्रा में आपका यहाँ पर चेंज हो रहा है, लेकिन इस चीज पे हमें क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म हो रहा है हमारे पास चेंज जो भी है। क्लियर। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास, ये अलग नहीं है, ये एक सिंबल है, ठीक ना। इसका मतलब है जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये क्या है, एक हमारे पास एक सिंबल, सिंबल की तरीके हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। लेकिन हाँ, तुम कह सकते हो सर जी कहीं ना कहीं पे आप तोड़ोगे इसको, हाँ तोड़ेंगे, आने वाले समय में टूटेगा ये भी, ठीक। लेकिन क्या है, रियल में ये आपका एक क्या है, सिंबल ही है। क्लियर। लिपाक्षी बोलो, है ना। तो ये चीजें हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, रेशियो है, और ये हमारा रेशियो नहीं है। आगे डालते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक। बस बहुत जल्दी हम लोग आने वाले हैं अपने, कुछ चीजें हैं छोटी छोटी, इनको आपको समझ के रखना है, अपनी समझ होनी चाहिए आपके पास। आगे देखते हैं।
देखो एक्चुअल में जो dy बाई dx है हमारे पास बेटा, है ना, पांचवा पॉइंट, जो हम लोगों ने जो एफ डैश या कह सकते हैं कि जो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है, ये जो चीजें हमारे पास क्या होती है, एफ डैश एक्स होती है। लेकिन इसी को हम लोग और तुम्हें एनसीईआरटी में भी मिलेंगे बहुत सारी चीजें, और कैसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग इसको। इसका मतलब कभी कभी तुमको कहीं ना कहीं बेटा आपको ये भी मिलेगा, क्या मिलेगा, f1x भी कहेगा बेटा कहीं कहीं पे, ठीक है ना। इसी को हम लोग d1x भी कहेंगे, या इसी को d डैश x भी कहेंगे। ये सारे आपके क्या हैं, जो सिंबल हैं वो सब क्या है, dy बाई dx के हैं, मतलब d और d अपॉन dx ऑफ y के। क्लियर, बोलो बेटा, बात समझ आ गई। चलिए इसी तरीके से हम लोग आगे भी देख सकते हैं बेटा, जैसे हमारे पास यहाँ पे d2y अपॉन dx2 है, ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसका है सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक ना। इसको हम लोग f डबल डैश x कह सकते हैं, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कि f2x कह दें, या d डबल डैश x कह दें बेटा। क्लियर, तो ये भी हमारे पास सेम है। आप इनसे अगर ये कर कहीं आपको मिलते हैं सिंबल, तो आपको भ्रमित नहीं होना है, ठीक ना, भ्रम में नहीं रहना है, कंफ्यूज मत होना कि ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास। सारी बातें क्लियर हुई, बाकी कुछ है नहीं इनमें, सिर्फ बताना है कि हमारे पास सिंबल होंगे। अब देखो कभी कभी हमारे पास ये भी आएगा बेटा, ये आपको y1 भी कह सकता है या y डैश भी कह सकता है, ठीक ना, क्या कह सकता है, y डैश, इसको y डबल डैश कह सकता है वो। क्लियर, ये चीजें, ये सारे के सारे सिंबल हमारे क्या है, ये डिफरेंशिएशन के ही है। ठीक, एक चीज हम और क्या करते हैं यहाँ पर कि रिलेशन बिटवीन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि रिलेशन बिटवीन d अपॉन dy बाई dx ऑफ y एंड d बाई dy ऑफ x। आगे बात करते हैं क्या रिलेशन आता है हमारे पास, समझना बेटा। कहने का मतलब है कि रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, dy ऑफ dx, सॉरी dy बाई dx ऑफ y एंड dx अपॉन dy। समझ जाइए हम लोग क्या मतलब है कहने का, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। कभी कभी हमारे पास dy अपॉन dx निकालना थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन dx अपॉन dy निकालना हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। तो ये निकाल करके इसके टर्म में हम लोगों को लिखना बेहद आसान होगा, आपको सवाल मिलेंगे, ठीक है। बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे आपको लगाना है इन चीजों को। इसके बीच में हमारे पास क्या रिलेशन है, अभी आप लोगों को देखा, मैंने आपको बताया है कि dy बाई dx से वो क्या होता है हमारे पास, ये एक रेशियो नहीं है, एक सिंबल है, लेकिन इसको रेशियो के टर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बोलो। ये हमें इसको अगर निकालना चाहें, ये हमारे पास जो dy बाई dx आया बेटा, इसको हम लिख सकते हैं कितना, कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कह सकते हैं, बोलो बेटा। इसके बाद देखो यहां पर जब हम यहां पर dx अपॉन dy की बात करेंगे, तो यहां पर कितना आएगा, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 और डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, ठीक है ना। अगर इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, तो 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा बेटा। ये देखो dy अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इंटू डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा आपका। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहां से कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 बेटा, 1 एंड 2 यह जाएगा dy बाई dx इंटू dx अपॉन dy इक्वल टू 1। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, dx अपॉन dy इक्वल टू 1 बाई dy बाई dx बेटा, ये रिलेशन होता है हमारे पास। नहीं, इग्नोर नहीं करेंगे। जब हमारे पास देखो, जब ये दोनों हमारे पास देखो, दोनों लिमिट हम अलग कर सकते हैं, कैसे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0
इंटू लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपान डेल्टा वाई। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा। यहाँ पर जब 1 आ जाएगा तो लिमिट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, हमारे पास हट जाएंगी। नहीं बात समझ आई? बोलो लिपाक्षी बेटा, क्लियर? कोई डाउट? है ना? तो इनका जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास है बेटा ये। ठीक, तो ये चीजें हम लोगों ने यहां पर जान लिया बेटा। देखो इसके आपको 11th में कुछ चर्चा हो चुकी होती है बेटा, है ना? 11th में हम काफी कुछ इसमें पढ़ चुके होते हैं, है ना? तो कम से कम आपको उसके जो फार्मूले हैं, स्टैंडर्ड जो फार्मूले हैं वो तो आपको पता ही होंगे, है ना? तो उनको लिखते हैं, इसके बाद मेथड सीखते हैं और आगे क्वेश्चन करते चलते हैं हम लोग। क्लियर? चलिए भाई, पूरा 11th उठा लेंगे बेटा, ठीक ना? देखो इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें जो डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग सीख चुके होते हैं। कहां पर? 11th में। तो यहां पर बात करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक ना? चलिए तो आगे डाल दो बेटा, सम इंपॉर्टेंट या सम बेसिक फार्मूला बेटा। कौन सा पॉइंट है हमारे पास? 6 सम बेसिक फार्मूला, जिनको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। कहोगे तो मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा एक दो, ठीक है? हाँ देखो जो पहला हमारे पास है सम बेसिक, जो हमारे पास पहले में आएगा हमारे पास, जैसे तुमसे कहा पहला फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन। इसका कितना होता है? इसका जो आता है वो होता है एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस का 1, बशर्ते यहां पर एन क्या होता है, बोलो एन क्या होगा, बोलो बेटा, बोलिए। एन हमारा एन ही नंबर हो सकता है हमारे पास, कह सकते हैं। एक्स क्या होगा हमारे पास? देखो ये एक्सपोनेंशियल है कि नहीं? एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है उसमें जो बेस होता है वो क्या होता है हमारे पास? 1 नहीं होता है पहली बात तो, और ग्रेटर देन क्या होता है? क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो इसमें हमारे पास फार्मूला आएगा, ए नंबर हो गया, बी नंबर क्या आएगा हमारे पास? डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स। ये कितना होता है हमारे पास? ई रेज टू एक्स। क्लियर? और एक्स यहां पर क्या है हमारे पास? वेरिएबल है बेटा, है ना? सी देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स, ये कितना होता है? ए रेज टू एक्स इंटू एल एन ए कहें या फिर क्या बोले बेटा? लॉग ए बेस टू सॉरी ए टू द बेस ई, है ना? हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए रेज टू एक्स लॉग ए कह दो, बेस में ही आ जाएगा हमारे पास। क्लियर बेटा? चलिए दूसरा जो हमारे पास है वो है डी अपान डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। देखो बेस में यहां पर क्या है हमारे पास? ई है, तो इसका जो आएगा हमारे पास कितना आता है बेटा? 1 बाई एक्स आता है। कितना होता है? 1 बाई एक्स। ये याद होने चाहिए भाई आपको, ठीक ना? ई है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए। तो ये जो आएगा हमारे पास वो होता है 1 बाई एक्स लॉग ई टू द बेस ए। ई टू द बेस ए होता है इनटू में, कैलकुलेट 1 अपान लॉग एक्स इंटू एल एन ए भी कह सकते हैं। क्लियर? दूसरी चीजें हम लोग और एक देखते हैं चीजें यहां पर बेटा, जो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स होता है, इसका होता है माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? ये हमारे पास क्या है?
एफ पॉइंट डाल दो। इसी तरीके से जो डी बाई डी एक्स होगा 1/x² जो होगा बेटा, इसका जब करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बोलो, माइनस का 2/x³। ठीक है, आगे अगर देखना चाहें तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x³ बेटा, ये बनेगा माइनस का 3/x⁴ एंड अप टू, अगर तुमसे कहता है डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, ऑफ 1/x⁴n, ये होता है -n/x⁴n+1। हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो पावर यहाँ पर कितनी थी 1, मैंने माइनस का 1 लिखा और एक पावर बढ़ा दी, यहाँ पर माइनस का 2 रखा और एक पावर बढ़ा दी, -3 रखा, ठीक है, और एक पावर हमने बढ़ा दी, यही कर रहे हैं। इसका मतलब जो n आएगा नीचे तो माइनस का n/x⁴n+1, ये आपका डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पर कुछ चीजों का। अब देखो आगे हमारे पास, जैसे इसको भी आपको याद रख के चलना है बेटा, एफ जी क्या कि d/dx ऑफ √x, इसका कितना होता है 1/2 √x होता है। क्लियर, आप कर लो ये सब चीजें, ठीक है ना। आगे बात करें, बिगाड़ा जाए जी। तुम्हारे क्या है, जो एल्जेब्रिक फार्मूले हैं वो हमारे पास है। क्या है ये, एल्जेब्रिक फार्मूले हैं। क्लियर, याद होंगे शायद, मुझे लग रहा है लगभग, ठीक है। ना याद हो इनको लर्न आपको करना ही करना है, इनके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। इनके बिना देखो हमारा काम तो लिमिट में भी नहीं चल रहा है, कंटिन्यूटी में भी नहीं चल रहा है। जब LH रूल लगाते हैं हम लोग, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं बेटा। चलिए, इसका जो सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, हम कुछ फार्मूले पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज के हमारे पास, उन पे क्या होता है। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, 6 ट्रिग्नोमेट्री होते हैं हमारे पास, इसका कितना होता है बोलो, ये होता है बेटा cos x। यहां पर x हमारा कुछ भी हो सकता है। क्लियर, हाँ उनमें देखो हमने यहाँ पर डोमेन आपको नहीं बताई, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात हमारे पास आएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, cos x क्या होगा हमारे पास, माइनस का साइन x। यहाँ पर x हमारा r को बिलोंग करेगा, यहाँ पर भी क्या करेगा, r को बिलोंग करेगा, r, मतलब कि x बिलोंग्स टू क्या है, यहाँ पे r है। यहां से डी बाई डी एक्स ऑफ tan x बेटा, बोलो क्या होगा, वही चीज, कितना का हमारे पास sec² x। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट के लिए बोलो बेटा, माइनस का cosec² x। ऑप्शन आगे देखो बेटा, d/dx ऑफ sec x बोलो बेटा, क्या होता है, ये होता है sec x इंटू tan x। और आगे d/dx ऑफ cosec x, ये कितना होता है, माइनस का cosec x इंटू cot x। क्लियर, ये तुम्हारे क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे है हमारे पास। क्लियर, और हमें 6 क्या मिलेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मिलेंगे फार्मूले। हाँ x जो है डोमेन में होना चाहिए, तो x क्या आएगा हमारे पास, r माइनस का, ठीक है, जो डोमेन में भी आपको करना है यहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग तीसरी चीज, ये स्टैंडर्ड आपके क्या है, फार्मूले हैं अनुपम। ठीक है, आज देखो बस केवल लिखा पढ़ी का ही काम हो पाएगा आपका। ठीक, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है बेटा। क्या थे, 6 ITF थे हमारे पास, बोलो फार्मूले, उनके हमें करना है। इसका मतलब है कि d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, बोलो यहाँ पर x क्या क्या होता है, -1 से 1 के बीच में, तो कितना आएगा हमारे पास, ये होता है 1/√1 - x²। क्लियर, और यहां से मॉड ऑफ x क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 to 1। इनइक्वालिटी क्या होती है इसकी, मॉड ऑफ x की, -1 to 1, है ना। आगे देखते हैं, dy/dx ऑफ cos इनवर्स x,
ये कितना देता है बेटा, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, बट मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, 1 से छोटा होगा, 1 है 1 से छोटा होगा। तो डी बाई बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स कितना होता है, बोलो बेटा, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट एक्स बिलोंग्स टू आर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये कितना होता है, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर। यहां से डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स बेटा, ये होता है कितना, माइनस का सॉरी मॉड ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। याद रखो यहां पे जो एक्स आएगा हमारे पास वो ग्रेटर देन क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। क्लियर, बोलो भाई, अगर हम लोग 1 नहीं करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास बेटा, माइनस का 1 है यहाँ पे, ये 0 बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा हमारे पास। आगे देखो जो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, कॉसेक इनवर्स बेटा, वो कितना बनेगा, 1 मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, वही माइनस का आ जाएगा यहाँ। क्लियर, तो ये हमारे पास एक चीज यहां पर देखो बेटा, यहां पर हमें सीओ मिल रहा है, माइनस का मिल रहा है, यहां पर सीओ मिल रहा है, यहां पर माइनस का मिल रहा है, यहां पर सीओ मिल रहा है, यहां पर माइनस का मिल रहा है, यहां पर देखो सीओ मिल रहा है, यहां पर क्या मिल रहा है, माइनस का मिल रहा है, यहां पर सीओ को माइनस का, को माइनस का, यहां पर को है वो कहां पे आएगा हमारे पास, वो माइनस के ही हमारे फार्मूले निकल के आएंगे। ठीक है, ये तुम्हारे क्या थे हमारे पास, ये जो स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है फार्मूले हैं, उनकी बात यहां पर हुई है। आगे नोट कर लो फिर, ये आपको याद होने चाहिए। क्लियर, अब बस मेथड की बात करनी है हमें यहां पर, तो पहला मेथड देखते हुए आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो डाल दो बेटा रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, क्या होगा, देखो कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं हम लोग यहां पर कि, लिखो बेटा पहला रूल, कांस्टेंट टर्म डू नॉट टेक पार्ट इन, कांस्टेंट टर्म डू नॉट टेक पार्ट इन डिफरेंशिएशन। पहली चीज यहां पर लिखना हमें, जो कांस्टेंट टर्म होगी हमारे पास, कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, डू नॉट टेक पार्ट इन डिफरेंशिएशन। ठीक ना, इसका मतलब है जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स है, तो याद रखो के हमारा क्या होगा, बाहर निकल आएगा, के कहां पे निकल आएगा हमारे पास, के बाहर निकल आएगा, और ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। और अगर एफ डी बाई डी एक्स, अगर एफ डैश एक्स है, यहाँ पर कितना जाएगा, के इंटू एफ डैश एक्स, मतलब हमारा के क्या होगा, बाहर निकल आएगा। मल्टीप्लीकेशन में तो क्या होगा हमारे पास, के बाहर निकल आएगा। इतनी यहाँ पर बात कही है उसने कि कांस्टेंट टर्म जो होता है हमारे पास, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या होगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर, आगे रूल नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड क्या कहता है, कह रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, समझना, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। क्या होता है, ये 0 होता है। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू सी लिखा हुआ है, मीन्स कांस्टेंट फंक्शन,
ठीक है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा, डी अपान डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो आएगा वो कितना आएगा बोलो, 0 आ जाएगा। क्लियर? तो दो चीजें यहां पर हमारे पास समझ में आ गई। ठीक, कांस्टेंट हमारा पार्टिसिपेट नहीं करता है, कब? जब मल्टीप्लिकेशन में है तब, ठीक है ना। और कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। जैसे तुमसे उसने कह दिया कि एग्जाम्पल के तौर पे उसने क्या कह दिया बोलो, कि एफ एक्स इक्वल टू उसने कह दिया k इंटू 5k। अब देखो यहां पर वेरिएबल क्या है हमारे पास, x है, वेरिएबल क्या है हमारे पास, x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा हमारे पास, x के। तो यहां पर राइट हैंड साइड में क्या है, x हमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि यहां से जो हमारे पास आएगा इसका फिर डी अपान डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो आएगा वो आएगा डी अपान डी एक्स 5k। यहां पर देख रहे हैं इसकी टोटल हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बिल्कुल बेसिक पर बात कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। कोई डाउट? आगे देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चंस ये है बेटा, एक क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू 5 इंटू x की पावर 4 ये दे रखा है। देखो 5 क्या हमारे पास कांस्टेंट है, जो x की पावर में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे लिखेंगे, जब हम लोग बोर्ड में लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है ना, यहाँ पे जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ डी अपान डी एक्स ऑफ 5x की पावर 4। यहाँ पर 5 हमारा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो डी अपान डी एक्स ऑफ x रेज टू 4। इसके बगल में हम लोगों को मालूम होता है, क्या मालूम होता है, डी अपान डी एक्स ऑफ x रेज टू n कितना होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस का 1। मतलब जो पावर होती है इसके मल्टीप्लीकेशन में आती है और एक पावर कम हो जाती है, तो 5 इंटू 4 इंटू एक्स की पावर 3 हो जाएगा हमारे पास। तो कितना आ जाएगा, 20x रेज टू 3 dy बाई डी एक्स। क्लियर? बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक है, इससे बात करनी नहीं चाहिए इन सब चीजों की, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे हम लोग। इस तरीके से यहाँ पर देखो ये हमारे पास काम करेंगे, जो 2 पॉइंट हम लोग यहाँ पर चर्चा की है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे में देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 3 कहता क्या है, रूल नंबर 3 बेटा लिख सकते हैं कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, then y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस का gx है, तो यहां से जो dy अपान dx आएगा तो ऐसे लिखेंगे डी अपान डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस का gx। ये जो चीज है हमारे पास दोनों के पास जाएगी, दोनों के पास जाएगी। इसका मतलब हो जाएगा कि डी अपान डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी अपान डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, dx। ये होता है हमारा किसके इक्वल, डी अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स के इक्वल, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं बेटा हम लोग, तो यहां पर दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू, ये दे दिया गया हमारे पास कि 5 की पावर x प्लस 3 e रेज टू x। देखो यहां पर 2 फंक्शन है हमारे पास, है ना, एक 5 की पावर x है और क्या है, प्लस का 3 इंटू ई रेज टू एक्स है, ई रेज टू एक्स है।
इसका अगर तुमसे कहता है कि फाइंड करिए क्या dy बाई dx बेटा, तो कैसे फाइंड करोगे? दोनों तरफ कर दीजिए यहां पर, इसी का मतलब कितना होता है y, तो यहां से दोनों तरफ करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 5 की पावर x प्लस 3 e रेज टू x। अब ये चीज दोनों के पास जाएगी, जाएगी लिपाची? देखो क्या जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 5 की पावर x प्लस यहां पे जाएगा हमारे पास d अपॉन dx ऑफ 3 इंटू ए रेज टू x। अब जरा बताओ a रेज टू x किसकी फोटो मिल रही है यहाँ पर? a की पावर x की। a की पावर कितना होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन? a की पावर x log a, log a या ln a, और e की पावर x कितना होता है हमारे पास? यहाँ पे तो हमारे पास 5 की पावर x इंटू ln 5 प्लस 3 इंटू e रेज टू x। तो यहां से जो dy बाई dx आ जाएगा वो 5 इंटू ln 5 प्लस 3 इंटू e रेज टू x आ जाएगा। क्लियर? इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है बेटा ये। ठीक, ये सारी चीजें तुम्हारी किसकी हैं? 11th की हैं। किसकी हैं? 11th की। ठीक, आगे देखते हैं। रूल नंबर 4 तो चल रहा है हमारे पास। 4 क्या है भाई हमारे पास? रूल 4 कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में, अभी हम लोगों ने देखा कि एक सिंगल फंक्शन आ सकता है हमारे पास, सिंगल के साथ क्या हो सकता है? किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है हमारे पास, या फिर दो फंक्शन है, दो से अधिक क्या होंगे हमारे पास? 2 से मोर देन 2। अगर प्लस माइनस में आते हैं तो क्या करते हैं? सबके पास कर देते हैं हम लोग जाकर के। एनालाइज करेंगे उस चीज को, चलिए आगे इसमें कर देते हैं, एनालाइज कर लेंगे हम लोग। तो इसका मतलब जो अब हमारे पास क्या सकते हैं, या तो दो फंक्शन या फिर 3 फंक्शन या 4 फंक्शन क्या होंगे हमारे पास? मल्टीप्लीकेशन में आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो यहां से हम लोग कैसे सीखेंगे बोलो? कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा हमारे पास क्या? मल्टीप्लीकेशन का जो रूल पढ़ते हैं हम लोग, है ना? तो लिख सकते हैं बेटा यहां पर कि इफ fx एंड gx be two differentiable फंक्शन, क्या होंगे? डिफरेंशिएबल फंक्शन। देन अगर y इक्वल टू हमें क्या मिल गया? ये मिल गया fx इंटू gx मिल गया, fx इंटू gx मिल गया। तो इसका dy बाई dx कैसे निकालेंगे लोग? दोनों तरफ करते हैं हम लोग, यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास d अपॉन dx ऑफ fx इंटू gx। यहां पर समझो हम लोग करते क्या है, जब यहां पर हम लोग फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेकंड कैसा रहता है हमारे पास? इसको फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं। क्लियर? इसको फर्स्ट, इसको सेकंड लेट कर लिया हमने। जब फर्स्ट का करेंगे तो सेकंड कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, एज ए कांस्टेंट रहता है। जब सेकंड फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? फर्स्ट। तो सोच करो यहाँ पर बेटा, अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट का करेंगे तो gx कैसा रहता है? कांस्टेंट रहेगा। यहां से fx आ गया, प्लस जब हम लोग gx करेंगे तो कितना आएगा? fx हमारा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब आप कह सकते हैं यहाँ पर तो कितना आ गया हमारे पास? gx इंटू, या ऐसे लिख दें हम लोग यहाँ पर कि f डैश x इंटू gx प्लस fx इंटू g डैश x। क्लियर? dy बाई dx। सोचो हम लोगों ने किया क्या? ये भी करने की जरूरत नहीं है, इसका करो ऐसे रहने दो, फिर इसका कर दो, इसको वैसे रहने दो, बस। जैसे अगर हमारे पास ये होता कि y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, ये होता तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या लिखते थे? अरे एफ डैश एक्स कर दो बेटा, बाकी को आप वैसे रहने दो, जी एक्स इंटू एच एक्स बेटा। क्लियर? प्लस लगा दो, जब जी एक्स करना है तो ये दोनों कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो जी डैश एक्स इंटू एच एक्स प्लस, ठीक है, यहां पर जब हमें एच एक्स करना है
ये दोनों कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू क्या जाएगा, एच डैश एक्स। क्लियर। बस आप इस तरह से करते चले जाइए, एक एक लाइन के सवाल तुम्हारे बनते चले जाएंगे। क्लियर। ये चीज है बेटा हमारे पास। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। आप इसमें और फंक्शन बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप करते जाइए केवल। बस जिसका कर रहा है उसको छोड़, बाकी क्या करना है भाई, कांस्टेंट रखना है केवल, बस और कुछ भी नहीं करना है आपको। क्लियर। चलिए, अगर सपोज करो कि अगर दो फंक्शन अगर हमारे पास इसमें आ गए, डिवाइड में आ गए, तो डिवाइड वाला रूल लगा दो, बताया गया है, डिवाइड वाला रूल लगा ना। चलिए, देखो 5 इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर ये हैं और हमारे पास y इक्वल टू कितना दे रखा है, एफ एक्स अपान जी एक्स। वैसे हम लोग जो डिवाइड रूल लगाते हैं ना, तो बहुत कम लगाते हैं हम लोग, उसको मल्टीप्लीकेशन में भी चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं बेटा, इसका मतलब है ये लिखा हुआ है एफ एक्स इंटू क्या लिखा हुआ है, 1 अपान जी एक्स, फर्स्ट और सेकेंड, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन हमें इसकी बात करना है, यहाँ पर याद रखना कि जो जी एक्स होगा वो डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो बनेगा बेटा। तो इसका अगर हमें करना है तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे करते हैं, सोचो। देखो, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर। और फिर क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर लिखते हैं, gx लिखेंगे और d अपान डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब न्यूमरेटर माइनस का न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स कर देंगे डिनोमिनेटर। ये फार्मूला बनता है हमारे पास, ठीक ना। या इसी को कह सकते हैं क्या हम लोग, u बाई वी, क्या कहते हैं, u बाई वी। बात कर रहे हैं ना यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स की, तो यहाँ पर उससे बात कर लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर जब ऊपर लिखते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का। क्लियर। अब देखो, हो सकता है कि न्यूमरेटर में तुम्हें दो फंक्शन क्या मिल जाए, मल्टीप्लीकेशन में लग जाए, तो आप मल्टीप्लाई वाला क्या लगा दो, रूल लगा दो। ठीक है ना, ये करना है आपको, और कुछ करना ही नहीं है। क्लियर। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं हम लोग, जैसे इसी में इस तरीके से हमें मिल सकता है क्या, y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स अपान एच एक्स, इस तरीके से। ठीक है। तो यहां पे जब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, अरे ये हो जाएगा हमारे पास एच एक्स, क्या जाएगा हमारे पास, स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, एच एक्स, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एच एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, माइनस का यहाँ पर कितना आएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स न्यूमरेटर बेटा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स। क्लियर। अब यहां पर क्या लगाएंगे हम लोग, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला। यहां से जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बेटा इक्वल टू यहां पे आएगा एच एक्स। अब देखो, इसका करना है तो हम लोग क्या कर दें, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, और माइनस का यहां पर आएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच डैश एक्स अपान में एच एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना। बोलो अनुपम, कोई दिक्कत, यहाँ कहीं पर भी कोई दिक्कत हमारे पास आएगी नहीं करने में। देखो, इतना तुम्हारा कहां पर था, ये चारों के चारों जो रूल है हमारे पास, 5 रूल हमने पढ़ा, वो आपके 11th के हैं। जो 12th में स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है हमारे पास, चेन रूल से। कहां से होता है, चेन रूल से, है ना। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और बाकी चेन रूल को हम लोग कब पे कल से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तेजी के साथ करना बेटा।
क्लियर? देखो जैसे हमारे पास है y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू 2 की पावर x इंटू प्लस है ना। देखो जब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा हमारे पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। तो यहाँ पे कितना जाएगा हम लोग, देखो शुरुआत में आपको बता रहा हूँ इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से चलेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। ये सिर्फ केवल 12th के लिए है केवल बस, ठीक ना। अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है हमारे पास सेकंड। जब फर्स्ट का करते हैं तो सेकंड कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो फर्स्ट का कितना होता है बोलो, लिख लो यहाँ पर 2 की पावर x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x प्लस यहाँ पे जाएगा साइन इनवर्स x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 रेज टू x। ये हो जाएगा हमारे पास 2 रेज टू x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x इंटू 2 रेज टू x ln 2। ये क्या हो गया हमारे पास dy बाई dx, ठीक है ना। एग्जाम में इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे क्या किनारे? हाँ जरूर लिख देना। अच्छा तुम्हें देखो वहां पर एक्सप्रेस करना है ताकि वो नंबर आपके काट ना पाए। टाइम लग जाएगा। नहीं लगेगा, इसका क्यों लिखेंगे आप, वो लिखो एफ एक्स इंटू जी एक्स का u इंटू वी वाला लिख दो, ठीक है। और कुछ नहीं है आपका, बाकी वो ऐसे सवाल जल्दी से देगा नहीं, ऐसे देगा तो वो एमसीक्यू में देगा, ठीक है। बाकी ऐसे नहीं देगा आपको कुछ नहीं। ये तो आपकी स्टार्टिंग बन रही है इस तरीके से, ठीक है। चलिए एक सवाल और करते हैं। ये है y इक्वल टू लॉग x प्लस 5 की पावर x इंटू साइन x, ये करना है। कर लेंगे, फाइंड करना है हमें यहाँ पर dy बाई dx। हाँ देखो लॉग हमें यहाँ पर जब बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बार बार नहीं लिखूंगा, अब मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। यहां से आएगा dy बाई dx, dy अपॉन dx ऑफ क्या होगा लॉग x टू द बेस a प्लस 5 रेज टू x इंटू साइन x बेटा। तो जब इसके पास जाएगा तो ये हमारे पास d अपॉन dx ऑफ कितना हो जाएगा log x टू द बेस a प्लस d अपॉन dx 5 रेज टू x इंटू साइन x। क्लियर? देखो यहां पर हमारे पास प्लस वाला लग रहा है तो हमने प्लस वाला रूल लगा दिया, यहां पर हमें मल्टीप्लिकेशन वाला लगाना तो हम लोग मल्टीप्लाई वाला लगा देंगे। इसका बोलो कितना होता है 1 अपॉन x इंटू लॉग e टू द बेस a। क्लियर? प्लस इसका कितना होता है हमारे पास, अभी फर्स्ट फंक्शन है इसको सेकंड मान लेते हैं, कितना आएगा 5 रेज टू x इंटू ln 5 प्लस इंटू कितना हो जाएगा साइन x, प्लस जब साइन x करेंगे तो कॉस x होगा हमारे पास, तो 5 की पावर x इंटू कॉस x। ये आ गया हमारे पास कितना dy अपॉन dx। क्लियर? तो ये था आपका डिफरेंशिएशन का पहला टर्म, ठीक है। ठीक है फिर मिलते हैं हम लोग कल। हैव अ गुड डे बेटा।
चली गई।